हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने 21वीं फैमिली जिसका नाम था एपीएससी 21वीं फैमिली यानी कि 21 वाली फैमिली थी, यानी कि 21 फैमिली हम लोग कवर कर दिए थे। आज हम 22वीं फैमिली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 21वीं फैमिली थी एपीएससी, जिसमें हम लोग धनिया के बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम लोग लेबिएसी यानी कि लेबिएट फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है, जिसमें एक प्लांट आता है तुलसी, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कुछ सिलेबस में, यानी कि मेरे पास दो टाइप के सिलेबस थे। दो टाइप सिलेबस होने का मतलब ये था कि उस किसी सिलेबस में दो फैमिली एक्स्ट्रा दी हुई थी, यानी कि उसमें भी 21 ही था, बट उसमें क्या था, उसमें दो फैमिली दूसरी नाम दी हुई थी, और जो दूसरी वाली सिलेबस थी उसमें कोई और फैमिली दी हुई थी। तो मैंने सभी को मिक्सचर किया, यानी कि सभी को मिलाया, दो सभी फैमिली को, तो टोटल हमें 23 फैमिली बन रही थी। तो हमको तो पढ़ना तो 21 ही था, बट क्या हुआ कि दो फैमिली हमको और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा। तो जो पिछली क्लास में हमने एपीएससी पढ़ाई थी वो, और लैब एएससी फैमिली हमको पढ़ना था, जो दूसरे सिलेबस में दिया हुआ था। अब जो अगली फैमिली पढ़ेंगे वो भी शायद म्यूएससी है या फिर म्यूजेसी है, उसको पढ़ना है। तो उसको भी, यानी कि उसको पढ़ेंगे 23 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और जो हमारा तीसरा और चौथा यूनिट था वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फर्स्ट यूनिट में और सेकेंड यूनिट में, ठीक, सॉरी सेकेंड ही यूनिट होगा वो, उसमें एक क्लासिफिकेशन बचा था, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, इंगलर और प्लांटर का क्लासिफिकेशन बचा था, उसको पढ़ेंगे। और हम लोग जो है कि कंपेरिजन पढ़ेंगे, किसका किसका, पेंथम और हुकर का, और एंगलर एंड प्लांटर का, और हकिंसन का। इन सब के क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या करेंगे, इन सब के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग कंपेरिजन पढ़ेंगे। ठीक, इनके जो भी क्लासिफिकेशन है, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है, उसको हम लोग जानेंगे। और कुछ टॉपिक्स और छूटी हुई हैं, उसको हम लोग अब आने वाली क्लासे में, यानी कि 23 फैमिली कवर करने के बाद उसको बताया जाएगा। ठीक, जैसे उसमें है टेक्सोनोमिक एविडेंसेस, उसको हमको कवर करना है, उसको भी पढ़ाना है। तो वही कुछ दो चार टॉपिक बची हुई हैं, वही हम लोग पढ़ा दे देंगे, तो हमारी जो पहली दूसरी तीसरी चौथी फैमिली, यानी कि जो यूनिट है, वो एकदम से कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये फैमिली, जिसका नाम है लेमिएट या फिर लेबिएट। ठीक, तो इस वाली फैमिली में, यानी कि इस फैमिली को लेमिएसी फैमिली बोलते हैं, क्यों? ठीक, और उसके बाद आपको बता दें, इसमें हम लोग एक प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है ओसिमम और सैंकटम, तुलसी, जिसको हम लोग तुलसी का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशन कैसा है। तो जो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है, ये जो प्लांट है, वे प्लांट क्लास डाइकोटिलिडन का, यानी कि डाइकाट प्लांट होता है। जो सब क्लास हो वो गैमोपेटलेई है। सीरीज कैसी है, बाइकार्पिलेटी है। आर्डर क्या है, लेमियल्स है। फैमिली कैसी है, लेमिएसी है। जीनस कैसा है, ओशिमम है। और जो स्पीसीज है वो कौन सी है, सैंकटम है। ठीक, क्या है, सैंकटम है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर की तरफ, कि वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या दिया गया है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में पहली पॉइंट आती है हैबिट। हर फैमिली में हम लोग ये पढ़ते ही आ रहे हैं कि हम लोग को हैबिट पहले पढ़ना होता है, फिर रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ। ठीक, यहाँ पे दो बार स्टेम हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका लीफ। वो तो आगे की बात है। हैबिट में जानते हैं कि हैबिट कैसी होती है। तो आप लोग देखे हुए होंगे कि जो तुलसी का प्लांट होता है वो कैसे होते हैं, वो प्लांट बहुवर्षीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। अगर आप तुलसी का प्लांट चाहे तो उसको एक दो साल, क्या और भी साल उसको क्या कर सकते हैं, वैसे आप लोग उसको उगा सकते हैं, वैसे आपको हरा भरा बना सकते हैं। बट क्या होता है, जब मौसम विपरीत होती है तो क्या होता है, वो सूख जाती है। और क्या होता है कि मौसम के विपरीत होने के कारण वो सूख जाता है, जबकि कुछ होते हैं कि जिसको अगर देख रेख किया जाए तो वो कई साल तक
वैसे ही रह जाता है। ठीक, कल्टीवेटेड होता है यानी कि इसको उगाया जाता है, इसको लगाया जाता है घर में। एरोमेटिक हर्ब होते हैं। ठीक, रूट की बात करें कि रूट कैसा होगा, तो रूट डाइकॉट है तो टैप रूट होगा और ब्रांच होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम कैसा होता है इसका, तो जो इसका स्टेम होता है वो होता है इरेक्ट होता है, सॉलिड होता है। ठीक, क्या होता है, सॉलिड होता है, ब्राउन कलर का होता है और एरोमेटिक होता है। ठीक, और इसके जो स्टेम होते हैं उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। ठीक, और कार्ड रेंगुलर होता है। ठीक, ये किसमें बात होती रही है, अभी तक कितनी बात हम लोग स्टेम में की। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे लीफ रहेगा बाय मिस्टेक। ठीक, यहाँ पे क्या रहेगी, वहाँ पे रहेगी लीफ। ठीक, तो यहाँ पे लीफ रहेगी, स्टेम को हटा देंगे हम लोग। तो लीफ कैसी होती है, इक्स स्टिपुलेट होती है यानी कि उसमें स्टिपुल नहीं पाया जाता है। ठीक, काउ लाइन होगी और रेमल होगी यानी कि इसमें ब्रांचिंग है। और क्या है, मेन एक्सिस भी है यानी कि मेन एक्सिस और ब्रांच पे दोनों पे लीफ रहेगी। तो उस पर हम लोग एक वर्ड देते हैं काउ लाइन रेमल। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेटियोलेट होगा यानी कि इसमें पेटियोल पाया जाएगा। किसमें पेटियोल पाया जाएगा, इस फैमिली में पेटियोल पाया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है कि ये इसकी जो लीफ होगी वो कैसी होगी, तो सिंपल लीफ होती है और एरोमेटिक होती है, अपोजिट होती है लीफ। लीफ क्या होती है, अपोजिट होती है। अपोजिट में कैसी होती है, तो पता चला कि अपोजिट में डेकुशेट होती है। डेकुशेट, अपोजिट, अल्टरनेट, ये सब आपको हम बता चुके हैं। एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये कोई क्या है, स्टेम है यानी कि कोई प्लांट है। जब इस पे लीफ एक के बाद एक लगी हो, ऐसे लगी हो, फिर ऐसे लगी हो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि एक के बाद एक लगी हो, तो उसको हम लोग अल्टरनेट का नाम देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कोई लीफ है, क्या है, कोई स्टेम है, उस पे अगर लीफ एक दूसरे के विपरीत लगी हो, एक दूसरे के विपरीत लगी हो, तो उसको हम लोग अपोजिट का नाम देते हैं। ठीक, इस अपोजिट दो टाइप का होता है, एक सुपर पोस्ट होता है, एक डेकुसेट होता है। तो सुपर पोस्ट इस तरीके से होता है जैसे दिखाया मैंने, और जो डेकुसेट होता है वो ऐसे होता है, एक लीफ है, फिर उसके बाद ये 90 डिग्री बना के क्या करें, एक लीफ लिख ले। ठीक, एक लीफ क्या लिख ले, यहाँ से 90 डिग्री बनाए, फिर जो सॉरी ये यहाँ पे ही रहेगा। ठीक, मान लीजिए एक लीफ ये स्टेम है, एक लीफ यहाँ से लिख ले, एक लीफ यहाँ, फिर जो अगली लीफ लिख ले यहाँ से, वो एक अंदर की तरफ जाए और ये वाला बाहर की तरफ आए। किसकी तरफ आए, बाहर की तरफ, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना के तब वो लिख ले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओवेट होता है, ओवेट मतलब अंडाकार होता है। तो उसके बाद सिरेट होती है, सिरेट का मतलब क्या होती है, जो उसके लीफ होती है उस पर आरी आरी नुमा क्या होती है, संरचना बनी होती है। मार्जिन होती है, क्या होती है, सिरेट मार्जिन होती है। ठीक, उसके बाद यूनिक कास्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्लोर डिस्क्रिप्शन की तरफ। फ्लोर डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, फ्लोर डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली पॉइंट इन्फ्लोरेंसेज आती है। क्या आती है, इन्फ्लोरेंस आती है कि इन्फ्लोरेंसेज कैसा है। ठीक, तो इसमें एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेंस पाया जाता है जिसको हम लोग वर्टिसिलेट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, वर्टिसिलेट, यानी कि जिसको हम लोग वर्टिसिलेटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये वर्टिसिलेटर है ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, इन्फ्लोरेंसेस है। ठीक, एंड फ्लावर जो इसका अरेंज डिस्टिंक्ट अराउंड होते हैं। ठीक, फ्लोर एक्सिस पे डिस्टिंक्ट अराउंड होते हैं, हॉर्न में होते हैं। ठीक, ये सब के इसमें करेक्टर पाए जाते हैं। तो आइए इसके कुछ करेक्टर देख लेते हैं। तो पहले करेक्टर में लिखा गया है कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस एंड फ्लावर अरेंज इन द डिस्टिंक्ट होल्ड अराउंड द फ्लोर एक्सिस, यानी कि जो फ्लोर एक्सिस होती है उसके डिस्टिंक्ट अराउंड में चारों तरफ क्या होते हैं, होल्ड में अराउंड में क्या होते हैं कि क्या ये जो लीफ होते हैं, ठीक, ये लगे हुए, ठीक, यानी कि ये फ्लावर लगे हुए होते हैं। ठीक, द होल ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर का होल होता है, आर प्रेजेंट ऑन द नोड एंड ईच नोड हैज टू अपोजिट ब्रांचेस, यानी कि जो इसकी लीफ होती है, ठीक, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे नोड है। ठीक, इस नोड से क्या होता है कि अपोजिट में दो क्या
क्या फ्लावर निकले हुए होते हैं जिसमें ब्रैक्ट पाया जाता है, अपोजिट होते हैं। ठीक, इस प्रकार की कंडीशन होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तीसरी में कि जो टू अपोजिट क्लस्टर ऑफ फ्लावर होते हैं इस नोन एज, इसको कहते हैं वर्टिसिलेटर। यानी कि जब अपोजिट फ्लावर जो, यानी कि किसी स्टेम से जब दो अपोजिट फ्लावर निकले हो तो इसको हम लोग क्लस्टर का नाम, जो इसको क्लस्टर बोलते हैं, और इस क्लस्टर को हम लोग वर्टिसिलेट का नाम देते हैं। और ये किस में पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे तुलसी में पाया जाता है। ठीक, तुलसी में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि जो वर्टिसिलेटर इन्फ्लोरेंसेस होती है वो किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। तो तो ये देखिए एक एक नोड है। ठीक, ये फ्लावर को वर्टिकल किया गया है, नोड को वर्टिकल किया गया है, बट ये कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये कि तो अगर नोड यहाँ पे एक नोड है, उसके बाद बीच में इंटर नोड होता है, फिर एक नोड होता है, बट इसको नोड को हम लोग यहाँ रखे हैं, और जो इसके साथ में ये ब्रांचिंग निकली है इसको हम लोग ऊपर दिखा है, यानी कि स्टेम जो है थोड़ी से उल्टा रखा गया है। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा तिरछा करके देखें तो हमको कुछ ऐसे ढंग से दिखाई पड़ेगी कि मान लीजिए यहाँ पे एक नोड है। ठीक, और इस नोड के तरफ क्या है, एक ऐसे ब्रैक्ट लगा है, और ब्रैक्ट में क्या है कि एक फ्लावर लगा है ऐसे और ऐसे। इसी चीज़ को वर्टिकल दिखाया गया है कहाँ पे, डायग्राम में। तो आइए देखते हैं, ये नोड है, इस नोड से जो है कि फ्लावर निकले हुए हैं, जो फ्लावर निकले हुए हैं उसके आगे एक ब्रैक्ट है, उस ब्रैक्ट पे जो है कि जो फ्लावर, पहला फ्लावर निकला है, उसके बाद दूसरे फ्लावर निकले हैं, फिर उसके बाद तीसरे फ्लावर, यानी कि जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना फ्लावर है वो टिप पे है, फिर उसके बाद उसके नीचे फ्लावर निकला हुआ है, यानी कि आप लोग को देख सकते हैं कि जो सबसे नया फ्लावर है। ठीक, जो क्या है, जो सबसे नया फ्लावर है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, वो टिप पे है। जो सबसे नया फ्लावर है वो कहाँ पे है, वो टिप पे है। ठीक, उससे बाद जो उससे जो छोटे फ्लावर है, ठीक, वो कहाँ पे है, वो उसके नीचे है। ठीक, वो टिप पे नहीं है। ठीक, वो यहाँ पे है। फिर उसके बाद जो उससे छोटे फ्लावर है वो तीसरे नंबर पे है। ठीक, उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, ये इसमें अरेंजमेंट होता है। ठीक, इसी को हम लोग वर्टिसिलेटर इन्फ्लोरेंसेस का नाम देते हैं। ठीक, उसके बाद फ्लावर की बात करते हैं कि फ्लावर कैसा होगा, तो फ्लावर कैसा होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इसके फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं। कैसा होता है, वो ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि उसमें ब्रैक्ट पाया जाता है। ठीक, यानी कि ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट पाया जाता है। उसके बाद कार्डुकस होता है। ठीक, सबसे साइल होते हैं इसके जो फ्लावर होते हैं, यानी कि जो इसको पेंसिल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और नए भी हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल होता है, ये कंप्लीट होता है। जब बाइसेक्सुअल होगा तो उसके लिए एक वर्ड आता है कंप्लीट। ब्राउनिश कलर का होता है, यानी कि ब्राउन कलर का होता है। ये वाइट होता है, जाइगोमार्फिक होता है और हाइपोगोनस होता है। ठीक, यहाँ तक बात हो गई फ्लावर की। अब देखते हैं कि कैलिक्स कैसा होता है, कोरोला कैसा होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो कैलिक्स होती है इसमें सेपल इसमें होते हैं, कैलिक्स को सेपल का नाम देते हैं। तो जो सेपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। ठीक, सॉरी, जुड़े हुए होते हैं, जिस पे एक वर्ड आता है पॉलीसेपलस। ठीक, उसके बाद ये बाइलिप्ड होते हैं 1/4 में, यानी कि 1 और 4 के बीच में ऐसे 1/4 में ये क्या होते हैं, बाइलिप्ड होते हैं 1/4 में। यानी कि जो इसका पोस्टीरियर होता है अप लार्ज हैज़ वन लोब, जो होता है वो लार्ज होता है और उसमें एक वन होता है। बट जो एंटीरियर वाला होता है, एंटीरियर वाला लिप स्मॉल एंड 4 लोब्ड होते हैं, उसमें 4 लोब्ड होते हैं। यानी कि ऊपर वाले में 1 लोब्ड होती है, नीचे वाले में 4 लोब्ड होते हैं। ठीक, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है और परसिस्टेंट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं उसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और परसिस्टेंट देखने को मिलता है। ठीक, ये वाली पार्ट। आगे बढ़ते हैं कोरोला की तरफ। कोरोला कैसा होगा, तो कोरोला में जो पेटल्स होते हैं वो पेटल्स 5 होते हैं। कितने पेटल्स होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं। ठीक,
पेटल्स की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, यानी कि पॉलीपेटलस होती है। ठीक, और वो ये भी बाइलिड 4/1 होती है या फिर 1/4 होते हैं। पोस्टीरियर 4 होते हैं और इंटीरियर 1 होता है, जो कि कैसा होता है, वो भी लोब में होते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, ब्राउनिश वाइट कलर की होती है। आगे बढ़ते हैं इंडोसियम की तरफ। इंडोसियम कैसा होगा, तो इंडोसियम जो होगा हमारा वो स्टेमन इसमें 4 होंगे। ठीक, स्टेमन इसमें 4 होंगे। पोस्टीरियर स्टेमन जो होगा वो एब्सेंट होगा। ठीक, और क्या होते हैं कि पॉलीएंड्रस होगा, यानी कि जो एंथर होंगे वो फ्री होंगे। टाइडाइनेमस होगा, यानी कि 2+2 के अरेंजमेंट होंगे। ईपीपेटलेस होगा, एंथरडाइथिकस होगा और इंट्रोस होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग गायनेशियम की तरफ। तो गायनेशियम कैसा होता है, पाई कार्पेटली होता है, यानी कि उसमें 2 कार्पेल पाए जाते हैं। किसमें, गायनेशियम में। गायनेशियम में 2 कार्पेल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बाई कार्पेटली का नाम देते हैं। इस गायनेशियम में 2 कार्पेल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बाई कार्पेटली का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जो कार्पेल होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए एक वर्ड देते हैं हम लोग सिनकार्पस। ठीक, और वो जो कार्पेस होते हैं उसमें 2 लाक्यूल होता है, जिसमें हम लोग बाइलैकुलर कहते हैं। उस लाक्यूल में क्या होते हैं, अर्ली स्टेज में होते हैं। ठीक, एट अर्ली स्टेज। बट जब ये क्या होते हैं, जब वो अर्ली स्टेज से निकलते हैं तो क्या होता है, वो टेट्रालाकुलर हो जाता है, यानी कि उसमें 4 लाक्यूल हो जाते हैं। ठीक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, यानी कि एक सेप्टम का निर्माण होता है, जिसके कारण उसमें 2 लाकुलर से 4 लाक्यूल बन जाते हैं। ठीक, 2 लाकुलर से 4 लाक्यूल का निर्माण हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। सेप्टम के फॉर्मेशन है। ओनली 1 ओव्यूल इन ईच लाक्यूल, यानी कि प्रत्येक लाक्यूल में एक एक ओव्यूल होता है। ठीक, एक्साइल यानी कि एक्साइल प्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन। ओवरी सुपीरियर होती है। काइनेशियम काइनोबेसिक स्टाइल होती है। काइनोबेसिक स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो द स्टाइल विच एराइजेस फ्रॉम द डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ ओवरी डायरेक्टली फ्रॉम द थैलमस इज नोन एज काइनोबेसिक, यानी कि जो स्टाइल की जो डिप्रेशन होती है वहाँ से डायरेक्ट ओवरी से डायरेक्ट क्या होती है कि जो एराइज होती है स्टाइल, उसको हम लोग कहते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। ठीक, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लेमिएसी फैमिली। ये लेमिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, गाइनोबेसिक स्टाइल। फ्रूट कैसा होता है, लेट होता है। ठीक, फ्लोर फार्मूला की बात करते हैं। फ्लोर फार्मूला कैसा होता है, तो उसमें ब्रेक्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ब्रेक्ट पाया जाता है। जाइगोमॉर्फिक होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। कैलिक्स 5 होते हैं, बस आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेपल भी 5 होते हैं, वो भी क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, एंथर 2+2 अरेंजमेंट में होता है। काइनेशियम 2 होते हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ओवरी इन्फीरियर होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। उसके बाद जो एंथर है वो किससे, कोरोला से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है, कोरोला से। आगे फ्लो डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं कि देखते हैं फ्लो डायग्राम कैसा है। तो फ्लो डायग्राम में हम लोग सबसे पहले गायनेशियम की बात करेंगे कि गायनेशियम कैसा है। तो गायनेशियम जैसा भी हो, ठीक, उसके बारे में देखते हैं। तो जो ये गायनेशियम है, ठीक, इस गायनेशियम में क्या होता है कि अर्ली स्टेज में इसमें 2 हो जाते हैं, परंतु आगे चल के सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण इसमें 4 लाक्यूल हो जाते हैं। 2 से 4 लाक्यूल हो जाते हैं, और प्रत्येक लाक्यूल में एक एक ओव्यूल हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो और जो इसके उसके बाद एंथर की बात करते हैं। एंथर 2+2 यानी कि डाइडाइनेमस होते हैं, और कहाँ से लगे होते हैं, पेटल से लगे हुए होते हैं। किससे लगे हुए होते हैं, पेटल से। ठीक, पेटल से लगा हुआ होता है। एंथर डाइथिकस होता है और इंट्रोस होता है। आप लोग देख भी रहे होंगे, जो एंथर है वो डाइथिकस है, उसमें 2 चैम्बर है, और फेस किसके तरफ है, तो फेस आप बोलेंगे कि अंदर की तरफ है। तो कैसा हुआ वो, तो इंट्रोस हुआ। ठीक, उसके बाद ये जो एंथर है वो कहाँ से लगा हुआ है, पेटल से, तो ईपी पेटलस हो गया। ठीक, आइए पेटल्स की बात करते हैं। तो पेटल्स में वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। ठीक,
इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, ठीक। और जो सेपल्स होते हैं वो आपस में, पेटल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जबकि सेपल्स क्या होते हैं, ये आपस में फ्री होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। नीचे की तरफ क्या होता है कि ब्रैक्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ब्रैक्ट पाया जाता है, ठीक, ब्रैक्ट पाया जाता है। और जो ऊपर होते हैं उस पर मदर एक्सिस लगी हुई होती है, क्या लगी हुई होती है, मदर एक्सिस। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की तरफ। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में देखते हैं कुछ बातें। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पहला आता है ओशिमम सैंक्टम, यानी कि तुलसी का प्लांट होता है, ठीक, जिसका उपयोग, ठीक, इसमें क्या होता है, इसके लीफ से हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग एक ट्रीटमेंट में करते हैं, यानी कि कफ और कोल्ड फीवर में इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक। दूसरी बात आती है मेथा वर्डिस, जिसको हम लोग पुदीना का नाम देते हैं। इसका उपयोग हम लोग मेथा पिपरमेंटा या फिर पिपरेटा, यानी कि इसको हम लोग मेटा पिपरेटा कहते हैं, जिसका उपयोग पिपरमेंट बनाने में किया जाता है, ठीक। ये रही इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो में हम लोग नई फैमिली के साथ आएंगे, और जो वो फैमिली होगी हमारी एकदम लास्ट वाली फैमिली होगी, जिसका नाम होगा म्यूजेसी, यानी कि इसमें हम लोग बनाना यानी कि केला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इस प्रकार से हमारी फैमिली धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, और उसके बाद हम लोग, अब ये जब फैमिली समाप्त हो जाएगी, दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नई यूनिट के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन रह गए हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 95 कितने 95983080, सॉरी 3080, ये गलत हो गया बाय मिस्टेक। आप हमसे 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप हमसे अपने डाउट, अपने क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप बीएससी की सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।